ईरान एक बेहद ही उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से उस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल के साथ ईरान की पहली बार सीधी तकरार हुई है। तो वहीं अब ईरान के दो बड़े नेता हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर माना जा रहा था। वो मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेहद करीबी थे। लेकिन अब सवाल यह है कि रईसी के इंतकाल के बाद खामनेई का वारिस कौन होगा। आज बात उस शख्स की जिसने अली खामनेई को अपनी विरासत सौंपी थी, वो शख्स जिसने अपने जुनून और नजरिए से ईरान को बदल कर रख दिया। ईरान को एक इस्लामिक मुल्क में तब्दील कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस शख्स के दादा उत्तर प्रदेश की बाराबंकी की पैदाइश थे। बाराबंकी की जड़ों से जुड़ा एक लड़का आज की तारीख में ईरान का इतिहास बदलने के लिए जाना जाता है। नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि नाम है खुमैनी। ईरान कभी एक लिबरल मुल्क था। दूसरे पश्चिमी देशों की तरह वो बोल्ड था। वहां हिजाब ना पहनने पर सजा नहीं मिलती थी। कभी वहां पश्चिमी सभ्यता का दौर था। लेकिन साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। इस क्रांति के जनक थे रुहेला खुमैनी। रुहेला खुमैनी को बचपन से ही शिया धर्म से बेहद लगाव था। धर्म के प्रति रुझान उन्हें अपने दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी से विरासत में मिला था। खुमैनी के दादा शिया मौलवी थे, जो कि उदार ईरान में धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और धार्मिक शिक्षा देते थे। मुसावी हिंदी का भारत के यूपी के बाराबंकी से कनेक्शन था। मुसावी हिंदी का जन्म बाराबंकी में हुआ था। जिंदगी का काफी समय बिताने के बाद वो ईरान चले गए थे। बाद में उन्हीं की दी गई तालीम के बूते उनके पोते रुहेला खुमैनी ने ईरान में ऐसी क्रांति लाई जिसने ईरान का इतिहास ही बदल दिया। जरा सोचिए कि अगर खुमैनी के दादा बाराबंकी से ईरान नहीं गए होते तो क्या होता। दरअसल जो खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने, उनकी जड़ें बाराबंकी तक फैली हुई थी। खुमैनी के दादा शिया धर्म गुरु सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म बाराबंकी के पास किंतूर में हुआ था। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने नाम के साथ हिंदी को जोड़े रखा, जो उन्हें भारत में बिताई जिंदगी और समय की याद दिलाता था। साल 1830 में वो ईरान चले गए थे। एक तरफ से ये उनकी घर वापसी थी, क्योंकि उनके पिता दीन अली शाह 18वीं शताब्दी में ईरान से भारत गए थे। खुमैनी के दादा मुसावी हिंदी इस्लामिक पुनरुद्धार का विचार मानते थे। उनका मानना था कि समाज में उचित स्थान हासिल करने के लिए मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए। उनका यही विचार ईरान की इस्लामिक क्रांति का आधार बना। रुहेला खुमैनी ने कभी अपने दादा को नहीं देखा था, लेकिन खुमैनी बचपन से ही अहमद हिंदी की इस्लामिक शिक्षाओं के असर और माहौल में पले बढ़े। रुहेला खुमैनी को शिया धर्म की तालीम उनके पिता और दादा मुसावी हिंदी से मिली। कम उम्र में ही खुमैनी शिया इस्लाम के बड़े विद्वान बन गए। शिया मौलवी के तौर पर खुमैनी की ख्याति बढ़ती चली गई। इसके बाद धीरे धीरे वो राजनीतिक मामलों में अपनी राय देने लग गए। वो दौर ईरान में आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का था। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत का दौर था। इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले तक ईरान में पहलवी वंश का राज था। उस दौरान देश काफी लिबरल था और ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी पश्चिमी सभ्यता के हिमायती थे।
इस वजह से जनता उन्हें अमेरिका की कठपुतली भी कहती थी। लेकिन उस समय खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति का आगाज कर दिया। वो राजशाही की जगह विलायत-ए-फकीह जैसी पद्धति के शासन के पक्षधर थे। खुमैनी ने ईरान में इस्लामिक दखल के खिलाफ भी आवाज उठाई। देश में आंदोलन शुरू हुए। 1960 और 1970 का दशक ईरान के लिए बेहद ही उथल पुथल भरा रहा। खुमैनी ने इस्लामिक मूल्यों को अपनाने और ईरान को इस्लामिक देश बनाने के लिए हुंकार भरी। आंदोलनों को आवाज दी। एक नायक की तरह वो उभरने लग गए। राजशाही के खिलाफ उनके बगावती तेवरों की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन पहलवी राजवंश ईरान में बदलाव को रोक नहीं सका। 1978 में शाह पर दबाव बढ़ता चला गया। विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के चलते 1979 में शाह के हाथ से सत्ता की बागडोर चली गई। खुमैनी जेल से रिहा हुए और वो ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर स्थापित हुए। 1979 में खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। सुप्रीम लीडर यानी जिसके ऊपर कोई कानून नहीं। खुमैनी ने उदार ईरान को कट्टरपंथी मुल्क में तब्दील कर दिया, जिसके साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाते हुए इस्लामी कानून लागू किए। बाराबंकी की जड़ों से निकले परिवार के खुमैनी ने अपनी क्रांति से ईरान के समाज और उसकी सोच को बदल कर रख दिया। जो कभी पर्शिया था, वो उदारवादी ईरान एक इस्लामिक मुल्क बन गया। 10 साल बाद रुहेला खुमैनी की साल 1989 में तेहरान में मृत्यु हो गई। खुमैनी की विरासत अयतुल्लाह अली खामनेई को सौंपी गई। ईरान में राष्ट्रपति को ही सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी माना जाता है। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की विमान दुर्घटना में मौत के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि सुप्रीम लीडर खामनेई की जगह लेगा कौन। باید